दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज फिर करते हैं अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा और देखते हैं क्या कहता है आज का अखबार। दोस्तों आज वीडियो की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित अखबार के दोगलेपन को देखते हैं कि कैसे एक ही अखबार एक ही दिन एक ही खबर को दो जगह कैसे आपके सामने परोस रहा है। कल अखबारों में दलित संगठनों द्वारा भारत बंद काफी सुर्खियों में रहा। तमाम अखबारों ने भारत बंद को अपने हिसाब से कवर किया। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को अपने राष्ट्रीय और पानीपत जागरण के पेज पर कवर किया। आइए जानते हैं क्या कहता है भारत बंद पर दैनिक जागरण। दैनिक जागरण अपने राष्ट्रीय संस्करण के पेज पर बड़े अक्षरों में लिखता है कि बिहार और झारखंड तक सीमा से ही सिमटा विपक्ष का भारत बंद, जबकि भारत बंद का आह्वान दलित संगठनों द्वारा किया गया था, ना कि विपक्ष द्वारा। अब इनके पानीपत जागरण को देखते हैं। दैनिक जागरण के पानीपत के पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा है, विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनों के कारण कई घंटे तक रहा जाम, लोग परेशान, 200 पुलिसकर्मी रहे तैनात। और थोड़ा नीचे लिखता है, जाम से हाफिज शहर की लाइफलाइन। तो आपने देखा दैनिक जागरण आपके साथ कैसे शब्दों का खेल खेल रहा है। सबसे पहले तो जागरण जी, पानीपत बिहार या झारखंड से नहीं हरियाणा का जिला है। अगर प्रदर्शन विफल रहे तो विपक्ष की विफलता, और अगर प्रदर्शन सफल रहे तो लोगों की परेशानी के लिए विपक्ष जिम्मेदार। यह तो वही बात हो गई, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि दैनिक जागरण अपने दोहरे चरित्र के साथ आपके सामने कैसे खबर परोस रहा है। यह देश का वही प्रतिष्ठित अखबार है जो अपनी खबरों से ज्यादा सत्ता की चाटुकारिता के लिए मशहूर है, और इनके लिए हर जगह विपक्ष ही जिम्मेदार है। आइए जानते हैं क्या था भारत बंद का पूरा माजरा। खबर की शुरुआत होती है 9 जजों की संवैधानिक पीठ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने एससी कोटे के वर्गीकरण के लिए राज्य सरकार को अधिकार की बात की है। वर्तमान भाजपा सरकार की खामोशी को विपक्ष ने जानबूझकर कुछ ऐसी तरह प्रोपगेट किया कि अब सरकार एससी कोटे से छेड़छाड़ की तैयारी में है और एससी वर्ग के लोगों में फूट डालेगी। और फिर वहीं से आ गया संविधान खतरे में वाला एंगल। जानिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य भी इस बात के लिए अधिकृत है कि अब वह अनुसूचित जाति के वर्गों को सब क्लासिफाई कर सकेंगे। पहले यह केवल केंद्रीय सरकार ही कर सकती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी दलित जातियां भी समान नहीं हैं, इन दलित जातियों में भी सामाजिक स्थितियां समान नहीं है, यानी कि दलितों में भी एक दूसरे को सामाजिक तौर पर बड़ा या छोटा समझा जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सच कहा है। अगर आप एक सामाजिक दृष्टिकोण रखते हो तो आप इस बात को बखूबी जानते होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अछूत होना ही पिछड़ा होने का पैमाना है तो राज्य सरकार को उसे सही और सटीक आंकड़ों के साथ प्रमाणित करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को हिदायत भी दी है कि सरकार ऐसा फैसला किसी लहर या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत न ले, क्योंकि उस फैसले की समीक्षा अदालत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है, क्योंकि यह भी इतिहास ही रहा है कि सभी राज्य और केंद्र सरकारें ऐसे फैसले केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लेते हैं, और जब कोर्ट उनके फैसलों की समीक्षा करती है तब राज्य में तनाव का माहौल बढ़ता है। वहीं इस पीठ के 4 जजों ने एससी कोटे पर क्रीमीलेयर के बारे में भी कहा है। हम सुप्रीम कोर्ट की इस संवैधानिक पीठ की राय से पूर्ण रूप से सहमत हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के 3 सिद्धांत दिए थे कि कोई भी जाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हो तो उस जाति को समाज में बराबरी के लिए आरक्षण की जरूरत है और उस जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एससी कोटे का फायदा उस जाति के कुछ चुनिंदा लोग ही उठा रहे हैं।
क्या वह चुनिंदा लोग इन तीनों शर्तों पर खरे उतरते हैं? उन चुनिंदा लोगों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अच्छी होने की वजह से उन्हें समाज में ज्यादा भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता, भेदभाव को झेलता है बेचारा गरीब दलित। आपकी आरक्षण पर क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं। हमारी राय में आरक्षण तो रहना चाहिए, लेकिन उस आरक्षण पर क्रीमी लेयर बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।